जब ईशान को उसके काम में बिना मतलब के टांग अड़ाते हुए देखा, वो अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाया। मिहिर ने आंखों में नफरत लेकर बहुत ही अजीब तरह से ईशान को देखा। मिहिर का हाथ इम्पल्स में उठ गया था। जैसे ही वो ईशान को पंच करने वाला था, किसी ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। मिहिर ने उस हाथ की तरफ देखा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईशान ने देखा कि जिस लड़की ने मिहिर का हाथ पकड़ रखा था वो कोई और नहीं, मायरा थी। मायरा ने ईशान और मिहिर दोनों की तरफ देखकर उन्हें डांट लगाते हुए कहा, तुम दोनों बच्चे हो क्या? एक न्यूज़पेपर भी लड़ने की चीज होती है क्या? छोटी सी बात को लेकर सबके सामने सीन क्रिएट कर रहे हो। तुम दोनों को इन सब के रिकॉर्ड करने वाले कैमरास नहीं दिख रहे हैं क्या? दूर हो जाओ एक दूसरे से, राइट नाउ। मायरा की कही इस बात को सुनकर अनजाने में ही मिहिर और ईशान एक दूसरे से दूर हो गए। ये मायरा इतना क्यों भड़क रही है? हाँ, जरूर इस ईशान की तरफदारी करने के लिए यहाँ आई होगी। मिहिर ने मायरा और ईशान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा। मायरा ने फिर इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज करते हुए मिहिर और ईशान से बोली, तुम दोनों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये पियन रायचंद अंकल के ऑफिस में काम करता है। अगर ये बात डीन ऑफिस तक पहुंच गई तो सोचा है क्या होगा? पहले ही कल हमारी एक कंप्लेंट वहां जा चुकी है। We cannot keep doing this। मायरा की बात सुनने के बाद ईशान और मिहिर दोनों को रियलाइज हुआ कि मायरा सही कह रही थी। वो दोनों समझ गए कि उन्होंने एक छोटी सी बात को बहुत आगे पहुंचा दिया था। लेकिन जैसे ही मिहिर और ईशान की नजरें एक दूसरे से मिली, वो अपनी गलती मानने से मुकर गए। मायरा उन दोनों को अच्छे से जानती थी, इसलिए मिहिर और ईशान के उखड़े उखड़े से एक्सप्रेशंस नोटिस करने में उसे जरा भी देर नहीं लगी। उसने मिहिर और ईशान के हाथों से दोनों न्यूज़पेपर लिए और पियन को देते हुए बोली, भैया आप दोनों ले जाओ, रायचंद अंकल को जो चाहिए होगा वो पढ़ लेंगे। मायरा की कही बात पर पियन ने हामी भर दी और वहाँ से चला गया। उसके इस छोटे से जेस्चर से मिहिर को रियलाइज हुआ कि ये मैटर कितना छोटा सा था। सच में मैं कभी कभी बच्चा बन जाता हूँ। मुझे इस ईशान के साथ कंपटीशन करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। एक न्यूज़पेपर से क्या फर्क पड़ रहा था? एनीवेज, मैं अगली बार से इस बात का ख्याल रखूंगा कि ऐसा ना हो। भले ही एक तरफ मिहिर के मन में ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ उसके एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा था जैसे उसे अभी भी ईशान के वहां होने से तकलीफ थी। मायरा ने कुछ सोचा और फिर ईशान और मिहिर से बोली, तुम दोनों यहाँ एक साथ काम नहीं कर सकते। ईशान, क्या तुम मेरी जगह कंप्यूटर लैब में चले जाओगे? मैं आज यही मिहिर के साथ लाइब्रेरी में रुकती हूँ। मायरा के इस आइडिया को सुनकर ईशान और मिहिर ने बात मान ली। ये अच्छा आइडिया है, मैं पूरा दिन इसके साथ यहाँ नहीं रह सकता। मिहिर ने पहले ही अपनी मंजूरी देते हुए कहा। रही बात ईशान की, तो उसे इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ता था कि उसे कहाँ काम करना था, इसलिए उसने भी बिना कुछ कहे हाँ में अपना सिर हिला दिया। दोनों की हामी को जानने के बाद मायरा भी सॉर्टेड लगने लगी। ईशान ने अपना बैग उठाया और लाइब्रेरी से बाहर चला गया। ड्यूटीज का ये एक्सचेंज सिर्फ मायरा, मिहिर और ईशान के बीच की ही बात नहीं थी। लाइब्रेरी में मौजूद हर कोई मायरा के यहाँ आने की वजह तो नहीं जानता था, लेकिन इस बारे में गैसेस तो कई सारे थे। थोड़ी ही देर में ये बात पूरे आरआरएसपी कॉलेज के स्टूडेंट्स में फैल गई थी। ब्रेक में लड़कियों का एक ग्रुप इसी बारे में बातें कर रहा था। क्या तुम सबने ये सुना कि मिहिर और मायरा का पैचअप हो रहा है? मुक्ता ने जल्दी से अपना टूर खत्म किया और कॉलेज आ गई। वो जल्द से जल्द मिहिर से मिलने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन जब उसने मिहिर और मायरा के नाम के साथ पैचअप शब्द सुना, उसकी एक्साइटमेंट शॉक में बदल गई। उसने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, ये लड़की क्या कह रही है? अब तक तो मैंने यही सुना था कि मायरा मिहिर की एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब ये पैचअप का क्या मैटर है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इन लड़कियों को तो मिहिर के बारे में गॉसिप करने की आदत ही हो गई है। जैसा कि काव्या ने कहा था, मुझे ऐसे ही किसी की बात पर ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना चाहिए। उस दिन काव्या की कही बात को याद करते हुए मुक्ता ने उन लड़कियों की बातों को इग्नोर करने का सोचा।
जैसे ही वो वहाँ से जाने वाली थी, किसी लड़के को कहते हुए सुना, हाँ, उस वक्त मैं लाइब्रेरी में ही था। मायरा ने ईशान से लाइब्रेरी से बाहर जाने के लिए कहा और खुद वहीं मिहिर के साथ रुक गई। ये सुनने के बाद चाहते हुए भी मुक्ता के कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। जब उसे शर्मा अंकल का अचानक से कॉल आया, वो अपनी जगह सिर्फ ईशान को ही लाइब्रेरी में भेजने के बारे में सोच सकती थी, इसलिए उसने बेमन से ही ईशान की मदद मांग ली थी। लेकिन मायरा के उसे वहाँ से बाहर भेजने का सुनकर अनजाने में ही मुक्ता के मन में एक तरह की इनसिक्योरिटी पैदा हो गई। दूसरी लड़की ने कहा, तो इस बात का पैचअप से क्या लेना देना है? हम सब जानते हैं कि मिहिर की गर्लफ्रेंड मुक्ता के सामने मायरा पानी कम चाय से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से किसी डूबती हुई कागज की नैया को हवा के चलते बैलेंस करना आसान हो जाता है, वैसे ही ये बात सुनकर मुक्ता के दिल में चल रही बेचैनी थोड़ी कम हो गई। उसने सोचा कि अगर मायरा की जगह काव्या भी होती तो वो किसी न किसी वजह से लाइब्रेरी में रुक सकती थी। मगर आज मुक्ता को कोई भी ज्यादा देर तक उम्मीद नहीं दे सकता था। उस लड़की की बात का जवाब देते हुए दूसरी लड़की ने कहा, तुम कॉलेज में अभी अभी आई हो, इसलिए तुम्हें मिहिर और मायरा के बारे में कुछ भी नहीं पता। मायरा के न्यूयॉर्क जाने से पहले वो मिहिर के बहुत ज्यादा क्लोज थी। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि मिहिर और मायरा की फैमिलीज उनकी एंगेजमेंट भी कराना चाहते थे। और अगर मायरा सबके सामने मिहिर के इतने करीब जा रही है तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि उनका पैचअप हो गया है। अब मुक्ता वहाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी। हर दिन उसे मिहिर के बारे में ऐसा कुछ पता चलता था जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी, और उसे अफसोस तो इस बात का था कि इन सब के बारे में मिहिर कभी भी उससे बात ही नहीं करता था। लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए मुक्ता उन लड़कियों से सुनी हुई बातों के बारे में सोचने लगी। क्या इस वजह से ही कमेटी मीटिंग में मायरा की मॉम मिहिर को ताने मार रही थी? लेकिन मैंने तो काव्या से इस बारे में पूछा था। क्या वो मुझसे झूठ बोल रही थी? मगर वो ऐसा क्यों करेगी? अगर उन लड़कियों की कहीं बातें सच हुई तो मैं क्या करूंगी? इन सब सवालों के बीच मुक्ता लाइब्रेरी के दरवाजे तक पहुंच गई। अपने ही ख्यालों में खोने की वजह से किसी से टकरा गई और एकदम से अपने सेंसेस में लौटी। सामने खड़े लड़के से माफी मांगने के बाद मुक्ता की नजरें लाइब्रेरी के इशू काउंटर पर पड़ी और उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। मुक्ता ने देखा कि मायरा और मिहिर एक साथ किताबें ऑर्गेनाइज कर रहे थे और मायरा के कुछ कहने पर मिहिर अनइंटरेस्टेड लगते हुए भी हंस रहा था। वहाँ मायरा को नहीं, मुझे होना चाहिए था। मेरा सब कुछ उल्टा ही क्यों हो जाता है? भले ही मेरा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है, केयरिंग है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। खुद से ही ये कहने के बाद मुक्ता वहाँ से मुड़कर कंप्यूटर लैब की तरफ चली गई। उसने अज्यूम किया कि मायरा के लाइब्रेरी होने की वजह से कंप्यूटर लैब में कोई नहीं होगा और साथ ही उसे इन सब बातों को फिगर आउट करने का चांस भी मिल जाएगा, इसलिए उसने वहाँ जाना ही सही समझा। कुछ देर चलने के बाद जैसे ही मुक्ता ने कंप्यूटर लैब का दरवाजा खोला, उसने एक चैन की सांस ली। इस वक्त वहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी, किसी तरह का शोर नहीं था। मुक्ता ने खुद से ही बात करते हुए कहा, ओह गॉड, ये एक के बाद एक प्रॉब्लम्स मेरी ही लाइफ में क्यों आ रहे हैं? क्या ये कोई टीवी ड्रामा है? Why me? जब मुक्ता अकेले ही भगवान से शिकायतें कर रही थी, अचानक से उसने किसी को देखा और उसे देखकर एकदम से घबरा सी गई। ईशान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुक्ता ने सामने खामोशी से बैठे ईशान से सवाल करते हुए कहा, आज मैं कंप्यूटर लैब में काम करने वाला हूँ। डोंट वरी, मिहिर के साथ लाइब्रेरी में मायरा है, तो इस बात के लिए मुझे ब्लेम मत करो कि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। ईशान ने जब मायरा के नाम का जिक्र किया, मुक्ता फिर से बेचैन होने लगी। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मुक्ता ने ईशान से कहा। वो मायरा और मिहिर के एक साथ होने की बात को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी और कंप्यूटर लैब के दूसरे कोने में जाकर बैठ गई।
दूसरी तरफ लाइब्रेरी में मिहिर के दिमाग में बार बार बस एक ही सवाल घूम रहा था। मुक्ता तो कह रही थी कि वो जल्दी आने वाली थी। पहले तो उसने खुद की जगह उस ईशान को यहाँ भेज दिया और ऊपर से मुझे कॉल तो दूर एक मैसेज भी नहीं किया। पता नहीं कहाँ होगी। जब मिहिर मुक्ता के बारे में सोच रहा था, मायरा ने उसे पुकारा। वो बहुत एक्साइटेड लग रही थी। उसने मिहिर से कहा, मिहिर, ये देखो, क्या तुम्हें ये याद है? मायरा की बात को सुनकर मिहिर ने उस तरफ देखा। मायरा ने हाथों में एक किताब पकड़ रखी थी। मिहिर ने मायरा के हाथों से वो किताब लेते हुए उसे देखा। सिम्बाद का सफर, ये वही किताब थी। मिहिर इस किताब को कैसे भूल सकता था? मिहिर ने जब वो किताब देखी, अनजाने में ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। जब मायरा ने देखा कि मिहिर को अभी भी वो सारी मेमोरीज याद थी, वो खुश हो गई। हम इस सिंदबाद के पीछे पागल थे, दिन भर यही पढ़ते रहते थे। इस किताब को देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हम कितने बड़े हो गए हैं, मायरा ने कहा। मिहिर भी उसकी कही इस बात से अग्री करता था। उसने कहा, हाँ, तब फर्स्ट या फिर सेकंड ग्रेड में होंगे। स्कूल से वापस आने के बाद हम बस यही पढ़ते रहते थे। हम दोनों एक साथ दिन भर कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, मिहिर ने नॉस्टैल्जिक फील करते हुए कहा। मायरा ने ये सुनकर मिहिर के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, तो फिर अब हमें क्या हो गया है मिहिर? अब तुम मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते हो। जो भी हुआ उसे प्लीज भूल जाओ ना। हम कब तक उन बातों को पकड़ कर रहेंगे? मायरा ने अपनी ये बात बहुत ही कंसिडरेट अंदाज में कही थी, लेकिन इसका असर मिहिर के मूड पर थोड़ा अलग ही हुआ। जो हल्की सी स्माइल उसके चेहरे पर अब थी, वो मायरा के इन वर्ड्स को सुनकर गायब हो गई और उस स्माइल की जगह गुस्से ने ले ली। मिहिर ने मायरा का हाथ अपने आप से दूर किया और एक तरह की बेरुखी से उसकी तरफ देखने लगा और मायरा को वार्न करते हुए बोला, बार बार एक ही बात करके मेरा और अपना टाइम वेस्ट मत करो। अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बचपन की दोस्त हो, मुझसे बहुत करीब थी या नहीं। That all is bullshit now। इसलिए अपने काम से मतलब रखो और जितना हो सके मुझसे दूर ही रहने की कोशिश करो। मिहिर ने एक ही सांस में मायरा से अपनी दिल में आई हर बात कह दी थी। ये सब सुनने के बाद मायरा का चेहरा काला पड़ गया था। मिहिर ने अपना फोन पकड़ा और लाइब्रेरी से बाहर चला गया। कंप्यूटर लैब में मुक्ता ने अपना मन बहलाने के लिए और खुद को मिहिर के पास्ट के बारे में सोचने से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ करने का डिसाइड किया। जब वो कंप्यूटर लैब में इंटरनेट पर कुछ देख रही थी, उसकी नजर एक फाइल पर पड़ी। इस फाइल में कौन से पिक्चर्स हैं? चलो, मैं तो हैप्पी फील नहीं कर रही हूँ। अब किसी के हैप्पी फेसेस देखकर ही खुश हो जाती हूँ, मुक्ता ने मन ही मन में कहा और उस फाइल को ओपन कर दिया। पहली पिक्चर आरआरएसवी कॉलेज के लास्ट ईयर के एनुअल फंक्शन की थी। उसमें डीन रायचंद कोई स्पीच देते हुए नजर आ रहे थे। मुक्ता ने अगला पिक्चर स्लाइड करने के बाद मुक्ता के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई। ये काव्य और प्रखर भी ना, वैसे तो एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन एक मिनट के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, मुक्ता ने खुद से ही कहा। उस पिक्चर में प्रखर काव्या की चोटी खींच रहा था। उसके आगे एक दो फोटोज में बाकी स्टूडेंट्स थे। उन पिक्चर्स में सिर्फ कॉलेज का एनुअल डे नहीं, एक तरह की एक्साइटमेंट और खुशी महसूस हो रही थी। ये सब देखकर मुक्ता का मूड लाइट हो गया। उसने दिल ही दिल में कहा, मिहिर की कोई भी पिक्चर क्यों नहीं दिख रही? कॉलेज इवेंट में मैं उसके मोमेंट्स भी देखना चाहती हूँ। बस मुक्ता के कहने की देर थी और अगला पिक्चर जो उसने देखा उसमें मिहिर था, लेकिन मुक्ता के दिल में नरमी सी छा गई। उस फोटो में मिहिर के साथ मायरा भी थी। वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे के गाल खींच रहे थे। मुक्ता ने मिहिर की आंखों में इतनी खुशी कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो बहुत अजीब फील करने लगी। क्या सच में इन दोनों के बीच में कुछ था?
और अगर सच में मायरा मिहिर की एक्स गर्लफ्रेंड है, तो अगर उन दोनों का पैचअप हो गया तो मैं क्या करूंगी? मुक्ता ने मन ही मन में कहा। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या था मिहिर और मायरा का रिश्ता? क्या मुक्ता इस सब के बारे में मिहिर से पूछ पाएगी? अगर सच में उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मुक्ता क्या करेगी? जानने के लिए सुनते